जी, आप सभी को दीपोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि हम लोग दीपावली के दिन पटाखे जलाते हैं, दिए जलाते हैं, छुरछुरियाँ और चुरिया जलाते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा कि आखिर ये पटाखे क्यों जलाते हैं हम लोग? अब देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना और सही अर्थ में लेना। बरसात के मौसम में बहुत ढेर सारे कीट पतंगे हो जाया करते हैं, तो हम लोग क्या पटाखे जलाने की परंपरा चली आ रही है। पटाखे जिसमें छोटे छोटे थोड़े थोड़े से बारूद भरे हों, ऐसे पटाखे जलाने की परंपरा है। तो क्या होता है, इसके बारूद से ये जो मच्छर मक्खी और विषैले कीड़े, ये जो फतरिंगे जिनको कहते हैं, फतरिंगे कबीरदास जी वाले दोहा सुना होगा ना कबीरदास जी का, माया दीपक नर पतंग भ्रामी भ्रामी युवा पड़ंत, फतरिंगा जिनको कहते हैं। तो वो सब क्या करते हैं, इन पटाखों के बारूद से वो सभी लोग नष्ट हो जाते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम ये कह रहे हैं बम दागो, ये भी परंपरा गलत है जो इस समय प्रदूषण फैलाने वाली है कि सब बड़ा बड़ा बम दागते हैं, पता नहीं कितना बड़ा सा अनार दागते हैं, रॉकेट वॉकेट पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कितना। कुछ लोग तो कहते हैं ये लोग 5 बोरा बम लाए हैं, पटाखा लाए हैं, 3 बोरा बम पटाखा। ये सब नहीं मतलब है। मतलब बस उतना है कि हमको बारूद, छोटे छोटे पटाखों वाले बारूद, बच्चों वाले, वो दागने हैं, जिससे कि हमारे वातावरण के जो विषाणु हैं वो उनके प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मच्छर अगरबत्ती लगाने से मच्छर नष्ट हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना कि क्यों हम लोग पटाखा जलाते हैं? तो ठीक है, अब आइए एक बात और जानते हैं। तो दीपावली के दिन हम लोग दीपक जलाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो हम लोग को दीपक जलाते हैं और दीपक जला के जो है दीपावली, इसका नाम भी दीपावली। दीप माने दीप, आवली माने होती है पत्तियाँ, दीपों की पत्तियाँ। हम लोग यहाँ वहाँ पीपल के किनारे, खेत वो जहाँ नदी नालों पर, घरों पर, छतों पर, कोनों पर, सब जगह दिया जलाते हैं। तो दिया जलाने का क्या कारण है? अच्छा, फिर दिया कड़वा तेल से यानी कि सरसों के तेल से ही क्यों जलाते हैं? ऐसे तो घी का दिया क्यों नहीं उड़ेल देते हैं सब जगह? परंपरा क्या है, देवी देवताओं के आगे घी का दिया, बाकी सरसों का दिया हम जो है तेल का दिया हम लोग जलाते हैं। तो होता क्या है कि सरसों के तेल और रुई यानी कपास की बत्ती से, बिल्कुल वही जो कबीरदास जी का दोहा अभी हमने आपको बताया कि माया दीपक नरपतंग भ्रामी भ्रामी युवा पड़ंत, कहा है कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। तो अगला वाला मैटर तो कुछ और है, लेकिन फिलहाल स्थिति क्या है कि कीड़ा जो होता है, फतरिंगे जो होते हैं, वो दिए के प्रकाश से और महक से खींचे चले आते हैं, दीपक के चारों ओर खींचे चले आते हैं। तो कभी भी आप ऐसे दिया रख के देखोगे तो देखोगे ढेर सारे कीड़े इसके राउंड राउंड में ऐसे ऐसे घूमने लगे हैं, और फिर वो क्या होता है, एट लास्ट में यहीं पर घूम घूम के मर जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग दीपावली के दिन तेल का दीपक जलाते हैं। अभी दूसरी बात आती है, चलो ये तो एक बात हो गई, अब अगली बात ये आती है कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हम लोग दीपावली के दिन खेत में, मैदान में, घर के कोनों पर, अंधेरे कमरों पर, बगिया में, पेड़ों के नीचे, भगवान जी के मंदिर में, सब जगह दिया जलाते हैं? उसकी क्या वजह है? बड़ी खास वजह है इसकी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। असल में जो कल वाली अमावस्या की रात होती है, यानी जो दीपावली अमावस्या को होती है दीपावली, तो जो दीपावली में अमावस्या की रात होती है, ये वर्ष की सबसे बड़ी काली रात होती है। इतना ज्यादा काली रात होती है। अच्छा, अगर ऋषि मुनि ये बता देते कि भैया तेल जलाओगे तो कीड़े मरेंगे, बारूद जलाओगे तो मच्छर मक्खी फतरिंगे मर जाएंगे, और अगर दीपक जलाओगे तो अंधेरा नष्ट हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ सुनने वाले थे? इतने सज्जन कहाँ हैं हम लोग? तो इसलिए उसको बताया गया कि भैया दीपक जलाओगे तो लक्ष्मी माता आ जाएंगी, साफ सफाई करोगे तो लक्ष्मी माता उसी रास्ते से आ जाएंगी, और दीपक उपक जलाओगे तो लक्ष्मी माता आएंगी और ढेर सारा कुबेर भगवान से कह धन गिरा देंगी। लालच में हम लोग जलाने लगे हैं। तो ये केवल तरीका था, इसको अगर हम लोग ऐसे ना, ऋषि मुनि ऐसे ना बता के गए होते तो फिर हम लोग ऐसा ना करते। तो वर्ष की सबसे काली रात होती है, इसलिए उस दिन दीप को जलाने की, वो जो सजा दो घर को गुलशन से मेरे प्रभु राम आए हैं, तो बात सही है भाई। राम तो आज के दिन परंपराओं में, पारंपरिक कथाओं में आज के दिन जो है भगवान प्रभु श्री राम जी रावण को मार करके और माता सीता को लेकर के अयोध्या वापस आए थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी भी बात है, ये वर्ष की सबसे काली अंधियारी रात होती है, और इस रात को जगमग करने के लिए दिए जलाने की परंपरा है। हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है कि आज वर्ष की सबसे काली रात है। अगर ये दिए जलाने का प्रचलन ना हो तो फिर हमको पता चले कि आज वर्ष की सबसे काली वाली रात है।
अच्छा, इसके बाद बच्चों हम लोग एक और काम करते हैं। कल के दिन सबके यहाँ कान की सब्जी जरूर बनेगी, जिसको कोई जिमीकंद कहता है, कोई सूरन कहता है, कोई कान कहता है, कोई कंद कहता है, उसकी सब्जी कल के दिन सबके यहाँ जरूर बनेगी। कभी सोचा कि कांदी की सब्जी क्यों बनती है भाई, कुछ और चीज की सब्जी क्यों नहीं बनती है? तो उसका भी कारण है भाई। पुताई उताई करवाए हम लोग किस लिए? क्योंकि घर साफ हो जाए, कीड़े उड़े नष्ट हो जाए। फिर क्या किया हम लोग? दीपक जलाए इसलिए क्योंकि राम जी भी आए हैं और अंधेरा भी नष्ट हो जाएगा, दोनों काम। क्या वजह है कि हम लोग केवल कांदे की सब्जी बनाते हैं, कुछ और चीज की क्यों नहीं बनाते? कान में ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से हमारे पेट के जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हमारी आंत में जो भी बरसात के उधर दिनों से जो भी बचा हुआ मल है या फिर जो भी गंदगी है, वो कान की सब्जी खाने से हमारे पेट की स्थिति अच्छी हो जाती है, यानी पेट की भी साफ सफाई हो जाती है। मतलब वार्षिक सफाई का उत्सव है पूरी तरीके से। कि हम लोग क्या क्या करते हैं भैया, घर साफ कर लिया इसलिए कि लक्ष्मी जी आएंगी, कुबेर जी महाराज आएंगे, और बस सही बात तो ये है कि साफ सफाई करेंगे, जीवाणु विषाणु कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। दिए जलाएंगे क्योंकि राम जी आएंगे, सजा दो घर को गुलशन से, हाँ वो भी बात सही है। माता लक्ष्मी जी आएंगी, ढेर सारा धन देंगी, ये सब बात सही है। लेकिन अगली बात भी है, क्योंकि ये वर्ष की सबसे अंधियारी रात है और दीपक के जलने से ये अंधियारी रात का अंधियारा दूर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? कान की सब्जी खाएंगे, जिससे हमारे पेट के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, सबके यहाँ खाना जरूरी है। क्यों खाया जाता है ये तो बहुते कम लोग जानते हैं। धनतेरस के दिन भैया हम लोग लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएंगे, कुबेर जी की पूजा करेंगे और किताब कापी लेकर के पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भैया कुबेर महाराज प्रसन्न होंगे, 13 गुना करके हम लोग को धन देंगे। हाँ, लेकिन साइंटिफिक कारण है, वो ये है कि आचार्य धन्वंतरि का बर्थडे यानी जन्म दिवस होता है, जो कि आयुर्वेद चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, इसीलिए